एक गांव में दो मित्र अर्जुन और सूरज साथ रहते थे। अर्जुन एक समझदार और मेहनती युवक था, जबकि सूरज आलस और मौज मस्ती में खोया रहता था। दोनों में गहरी मित्रता थी, लेकिन उनका स्वभाव एक दूसरे से काफी अलग था। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। वे गांव के बाहर एक बरगद के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। गांव वाले उनके पास आशीर्वाद लेने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। अर्जुन और सूरज ने भी साधु के पास जाने का निश्चय किया। सूरज, हमें साधु महाराज के पास चलना चाहिए। सुना है वे बहुत ज्ञानी हैं। उनसे जीवन में कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अरे अर्जुन, तू हमेशा कुछ सीखने की बात करता है। मैं तो यूं ही खुश हूं। फिर भी चलो, तेरी बात मान लेता हूं। दोनों मित्र साधु के पास पहुंचे। साधु ने उन्हें देखा और मुस्कुराए। तुम दोनों मित्र हो, लेकिन तुम में कुछ अंतर है। अर्जुन, तुम में समझ और परिश्रम की भावना है, जबकि सूरज, तुम अपने जीवन को सरलता से ले रहे हो। परंतु जीवन में आने वाली चुनौतियों से भागना सही नहीं। महाराज, जीवन में तो मजा ही होना चाहिए। अर्जुन ही हमेशा गंभीर रहता है। अगर तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे सको, तो मैं तुम्हें एक अनमोल मंत्र दूंगा। हम कोशिश करेंगे महाराज। कृपया प्रश्न पूछिए। साधु मुस्कुराए और बोले। यह तलवार अगर तुम्हें सोने में बदलना हो तो क्या करोगे? सूरज ने जल्दी से उत्तर दिया। महाराज, इसे किसी जादू से बदल देंगे। साधु ने उसकी ओर देखा और फिर अर्जुन की ओर मुड़ा। महाराज, सोने में बदलने के लिए हमें पहले इस तलवार को पिघलाना होगा, फिर सोने का रूप देना होगा। यह एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन प्रयास और धैर्य से संभव है। अर्जुन, तुमने सही कहा। जीवन में कुछ भी मूल्यवान पाने के लिए कठिन परिश्रम और समय लगता है। सूरज, तुम्हें भी यही सीखने की आवश्यकता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। सूरज ने अब ध्यान से साधु की बात सुनी। वह समझ गया कि उसकी लापरवाही उसे कहीं नहीं ले जाएगी। दोनों मित्रों ने साधु से आशीर्वाद लिया और अपने रास्ते पर चल पड़े। रात को दोनों मित्र घर लौटे। सूरज कुछ विचारों में डूबा था। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा। तुम्हें क्या हो गया सूरज? तुम अचानक से इतना गंभीर क्यों हो गए? अर्जुन, आज साधु महाराज की बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर गईं। मैंने हमेशा सोचा कि बिना मेहनत के भी जीवन चल सकता है, लेकिन शायद मैंने गलत सोचा था। मुझे अब समझ में आ रहा है कि असली आनंद मेहनत में ही है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई और कहा। तुम्हें यह समझ में आ गया, यही बड़ी बात है। जीवन में सुधार कभी भी हो सकता है, बस सही समय और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगले दिन से सूरज ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया। उसने आलस्य छोड़कर अर्जुन के साथ मेहनत करना शुरू किया। दोनों मित्र मिलकर खेती करते और दिन भर मेहनत करते थे। धीरे धीरे सूरज को भी मेहनत का आनंद आने लगा। अब वह भी अर्जुन की तरह एक जिम्मेदार और परिश्रमी युवक बन गया था। समय बीतता गया और दोनों मित्रों की मेहनत से उनकी फसलें खूब लहराने लगीं। गांव के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। सूरज की मेहनत और अर्जुन की समझदारी ने उन्हें गांव का सबसे सफल किसान बना दिया। एक दिन फिर साधु महाराज गांव में आए। अर्जुन और सूरज उनके पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। सूरज ने साधु महाराज के चरणों में गिरकर कहा। महाराज, आपकी दी हुई शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। आज मैं मेहनत और धैर्य का महत्व समझ चुका हूँ। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा। जीवन में सही मार्ग पर चलने वाला कभी असफल नहीं होता। तुमने अपनी गलती समझ ली, यही सबसे बड़ी बात है। याद रखना, वफादारी और मेहनत ही इंसान को ऊंचाई तक ले जाती है। दोनों मित्र साधु के चरणों में नतमस्तक होकर वहां से चले गए। सूरज और अर्जुन की मित्रता और गहरी हो गई थी। अब वे एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं करते थे और दोनों ने मिलकर गांव के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कहानी से यही सीख मिलती है कि मेहनत और वफादारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अगर हम जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपनी पूरी लगन और ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए।